पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी गीता और महाभारत। संस्कृत का कोर्स शुरू। अब क्लासरूम में गूंजेंगे श्लोक। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में अक्सर कड़वाहट और तनाव की खबरें ही सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार सरहद पार से एक ऐसी खबर आई है जिसने इतिहास के पन्नों पर जमी धूम को साफ करने का काम किया है। 1947 के खूनी बंटवारे ने मुल्क तो बांट दिए थे, मगर तहजीब और जबान की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ना शायद मुमकिन नहीं था। आज़ादी के करीब 7.25 दशक बाद पहली बार पाकिस्तान की फिजाओं में संस्कृत के श्लोक गूंजने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस यानी लम्स ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कल तक नामुमकिन लगता था। वहां अब बाकायदा संस्कृत भाषा का कोर्स शुरू किया गया है, और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत महज एक वर्कशॉप से हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी छात्रों और विद्वानों की दिलचस्पी ने सबको चौंका दिया। सबसे दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाला पहलू यह है कि कोर्स के हिस्से के तौर पर छात्रों को B.R. चोपड़ा की मशहूर महाभारत टीवी सीरीज का टाइटल सॉन्ग है कथा संग्राम की का उर्दू अनुवाद सिखाया जा रहा है। सोचिए, लाहौर की किसी क्लास में महाभारत के युद्ध और गीता के ज्ञान पर चर्चा हो रही हो। यह अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव की आहट है। इस पहल के पीछे मकसद सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, बल्कि अपनी उस हुई विरासत को सहेजना है जिसे धर्म के चश्मे से देखकर नजरअंदाज कर दिया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत की हजारों साल पुरानी और बेशकीमती पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिन्हें 1930 के दशक में अंग्रेज विद्वान G.C.R. वूलर ने ताड़ के पत्तों पर सहेजा था। अफसोस की बात यह रही कि 1947 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी शिक्षाविद ने इन पन्नों को पलटने की जहमत नहीं उठाई, और केवल विदेशी शोधकर्ता ही इनका इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब लम्स का गुरमानी सेंटर इस इतिहास को बदलने जा रहा है। सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर अली उस्मान कासमी का सपना बहुत बड़ा है। उनका मानना है कि अगर स्थानीय छात्र इस भाषा को सीखेंगे तो वे अपनी ही धरोहर पर शोध कर पाएंगे। उनका दावा तो यहाँ तक है कि अगले 10 से 15 सालों में दुनिया पाकिस्तान में महाभारत और भगवद गीता के बड़े विद्वान देखेगी, जो एक नई इबारत लिखेंगे। इस बदलाव की मशाल जलाई है डॉक्टर शाहिद रशीद ने, जिन्होंने तमाम सवालों और आलोचनाओं के बावजूद संस्कृत को गले लगाया। उनका मानना है कि संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि का गांव इसी इलाके में था, और सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी इसी जबान में छिपी है। वे आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि संस्कृत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, बल्कि ये एक पहाड़ की तरह अटल सांस्कृतिक स्मारक है जो हम सबका है। डॉक्टर रशीद की सोच ये है कि अगर पाकिस्तान में मुसलमान संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे और भारत में लोग अरबी फारसी को अपनाएंगे, तो शायद नफरत की दीवारें भाषाओं के पुल से जुड़ जाएंगी। लाहौर से उठी ये संस्कृत की गूंज बता रही है कि सियासत चाहे जितनी लकीरें खींच लें, मगर ज्ञान और संस्कृति को सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता, और ये साउथ एशिया के लिए एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.